हेलो दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है जो आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल 2024 की है, जिसका आपको बहुत दिन से इंतज़ार था। जो वैकेंसी आज निकल के आ चुकी है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसकी डेट कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट कब रखी गई है, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं और कौन सी इसकी योग्यताएं रखी गई है, आप कौन सी क्वालिफिकेशन किए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और क्या इसका सिलेबस है, सैलरी क्या है और इसमें क्या योग्यताएं रखी है। जैसे हमने इस स्क्रीन पर दिख रहा है, योग्यताएं क्या रखी गई है, आयु क्या रखी गई है, फीस कितनी लग रही है, अंतिम डेट इसकी क्या रखी गई है, सैलरी कितनी मिलेगी और एग्जाम पैटर्न, आज इसी के बारे में हम फुल डिटेल इसमें बात करेंगे। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे आरपीएफ का फुल फॉर्म दिया हुआ है। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरआरबी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्वायरमेंट 2024, ये सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए वैकेंसी निकली है। तो इसी के बारे में अपन बात करते हैं। चलिए आगे, चलिए आरपीएफ के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल पता कर लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आरपीएफ को रेलवे सुरक्षा बल भी कहा जाता है। इसका गठन आरपीएफ अधिनियम 1957 के तहत किया गया था। इसकी जिम्मेदारी बेहतर सुरक्षा और रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्री और उससे जुड़े मामले की होती है। मतलब इसमें क्या होता है, आरपीएफ क्या करता है, रेलवे से सुरक्षा जो होता है उनके सामान, यात्रियों के सामान वाहन की सुरक्षा करना, इससे जुड़ा है। और किसके अंतर्गत आता है, क्योंकि रेलवे निकालती है वैकेंसी, तो किसके अंतर्गत आता है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप कब से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका फॉर्म भराना स्टार्ट, प्रारंभिक तारीख इसकी क्या रखी, 15/4/2024 रखी गई। इसकी तारीख कब से भराना फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो 15/4/2024, 15 अप्रैल से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 15 अप्रैल से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, लिंक एक्टिव कर दी जाएगी। और लास्ट डेट क्या रखी गई है, 14/5 तक इसकी लास्ट डेट रखी है। मतलब लगभग 30 दिन, मतलब एक महीने के आसपास आपको टाइम मिल रहा है इसको फॉर्म को भरने का। तो फॉर्म जल्दी फिलअप कर लें क्योंकि इसका सर्वर डाउन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे एग्जाम पेपर की डेट क्या रखी गई है, तो एग्जाम पेपर की डेट अभी नहीं बताई गई है। एज शेड्यूल, मतलब फॉर्म फ्लिप होने के बाद अपने हिसाब से वो लोग फ्लिप कर, मतलब तुरंत ही दे देंगे, बट ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। और एडमिट कार्ड क्या होगा, तो एग्जाम के 15 दिन या 1 महीने पहले आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं कि कौन से कि किसको कितना लग रहा है। तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लग रहा है, तो 500 रुपये लग रहा है। मतलब जनरल ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है। और एससी एसटी के लिए कितने रुपये लग रहा है, 250 रुपये लग रहा है। ऑल कैटेगरी फीमेल, फीमेल किसी भी कैटेगरी, चाहे ओबीसी की हो, चाहे जनरल की हो, चाहे एसटी एससी की हो, कितने रुपए लग रहा है, तो 250 रुपये लग रहा है। अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है, तो अगर आपको करेक्शन करना है, फिर से उसको करेक्शन करना ही पड़ेगा। तो अगर करेक्शन करना है तो करेक्शन चार्ज कितने रुपये रखा गया है, तो इसमें 250 रुपये आपका करेक्शन चार्ज रखा गया है। इसलिए फॉर्म को फिलअप करते समय बहुत सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें, ताकि आपका करेक्शन चार्ज इतना, देखिए कितना 250 रुपये लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। इसलिए पहली बार आप फॉर्म भरें तो ज़्यादा सही करके भरें ताकि आपकी गलती ना हो सके। पेमेंट मेथड की बात चलिए देख लेते हैं। पेमेंट आप फॉर्म भरते समय किससे कर सकते हैं, पेमेंट आप किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी मोड में आपके पास अगर फ़ोन पे कुछ भी यूपीआई चलाते हैं तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। रिफंड की बात क्या होता है, रेलवे पैसा को रिफंड करता है, तो इसमें रिफंड के लिए आफ्टर बोला गया है, आफ्टर दे अपीयर स्टेज फर्स्ट एग्जाम दे फीस बिल विच इज फिक्स्ड फॉर रिफंड विल बी रिफ्यू। मतलब क्या होगा कि एक, मतलब फर्स्ट आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, उसके बाद फिक्स्ड कर दिया जाएगा कितना, मतलब रिफंड पैसा किया जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए आरपीएफ कांस्टेबल की, इसमें क्या है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए एज अलग अलग रखी गई है। तो पहले कांस्टेबल की अपन बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल की मिनिमम एज कितनी रखी गई है, तो यहाँ पे देखिए 18 वर्ष रखी गई है मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 28 वर्ष रखी गई है। चलिए सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, सब इंस्पेक्टर एसआई की बात कर लेते हैं। तो उसमें मिनिमम एज कितनी रखी गई है, 21 वर्ष, और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है, 28 वर्ष। मतलब दोनों की मैक्सिमम एज 28 साल ही है, लेकिन क्या है, कांस्टेबल का 18 साल के आप है तो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, लेकिन एसआई और सब इंस्पेक्टर का क्या है, उसमें क्या है, आप 21 साल के हैं तभी फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। आयु सीमा कब से निर्धारित की जाएगी, कब से मतलब काउंटिंग की जाएगी, तो एज लिमिट कब से होगा, 1/7/2024, मतलब 1 जुलाई से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। मतलब 1 जुलाई से माना जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ नोटिस में दिया गया है कि 1 जुलाई से आपका नोटिस वो एज काउंट किया जाएगा।
क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर डिग्री किया है, आपके पास अगर डिग्री है तो इसका फॉर्म आप फिलिप कर पाएंगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर 10th 12th है, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कांस्टेबल की बात करते हैं तो कांस्टेबल में क्या है, क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास्ड फॉर्म एनी, अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th आप पास हैं तो आप कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए कोई वो नहीं है कि आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर जिसके पास क्या है, जिसके पास अगर डिग्री है तो वो दोनों फॉर्म फिलअप कर पाएगा, लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं है तो क्या करेगा, कांस्टेबल का फॉर्म भर सकता है। चलिए टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें कितने टोटल पोस्ट निकली हुई हैं। तो टोटल पोस्ट 4660 पोस्ट, आप जैसा कि देख रहे हैं 4660 पोस्ट निकली है। तो इसमें चलिए बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल के लिए कितनी पोस्ट निकली है और उसमें कितनी, देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैचलर डिग्री, इसमें आपके लिए क्या है, फॉर्म भरने के लिए बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। और कांस्टेबल के लिए देखिए कितना रखा गया है, तो कांस्टेबल के लिए ज़्यादा पोस्ट है, 4208 टोटल पोस्ट है। तो इस प्रकार टोटल पोस्ट हो गई। चलिए हम योग्यताओं की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, तो क्या क्या इसका सिलेबस है। तो पहले इसमें क्या है, पेपर कैसे कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर लिया जाएगा। उसके बाद इसमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं, सामान्य जागरूकता, अंकगणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, मतलब जनरल नॉलेज जीएस और रीजनिंग और मैथ, 3 सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं। कुल प्रश्न कितने रहेंगे, तो इसमें कुल प्रश्न आपके 120 प्रश्न रहेंगे और अंक कितने रहेंगे, 120, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और टाइम कितनी आपको दिया जाएगा, टाइम आपको 90 मिनट का दिया जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, मतलब विकल्प एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 विकल्प, जैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी प्रकार का पेपर आएगा। और 90 मिनट आपको बहुत कम टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट में दिया जाएगा। और इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 नंबर कटेंगे आपके। सारी दक्षता की बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल सिपाही, मतलब कांस्टेबल के लिए क्या योग्यताएं रखी गई है, मतलब आपको शारीरिक दक्षता क्या है। तो इसमें 1600 मीटर आपको कितने में निकालना है, 5 मिनट 45 सेकंड में। 1600 मीटर की रनिंग होगी किसमें, पहले कांस्टेबल की बात कर लेते हैं फिर सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे। तो कांस्टेबल में क्या, सिपाही के लिए क्या रखा गया है, आपको रनिंग निकालना पड़ेगा 5 मिनट 45 सेकंड में। जबकि लेडीज़ों के लिए क्या रखा गया, 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में। लेडीज़ों के लिए क्या रखा गया है, 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर। लंबी छलांग मतलब लॉन्ग जंप कितना करना है, पुरुषों के लिए 14 फीट रखी गई है और महिलाओं के लिए क्या रखा गया है, 9 फीट रखा गया है। उछाल मतलब हाई जंप कितना रखा गया है, पुरुषों के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए कितना रखा गया है, 3 फीट रखा गया है। अवर निरीक्षक की बात कर लेते हैं, क्या रखा गया है। अवर निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एसआई सब इंस्पेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, क्या दिया है, 1600 मीटर की इसमें थोड़ा टाइम की छूट दी गई है। 1600 मीटर इसमें 6 मिनट 30 सेकंड में आपको है, उतना ही 16 से मीटर है, बट ये क्या है, इसमें टाइम ज़्यादा, उसमें 5:45 दे दिया गया है, इसमें क्या है 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया है। और लड़कियों को क्या रखा गया है, 800 मीटर कितने में, 4 मिनट में। वहाँ पे 3 मिनट कुछ सेकंड दिया गया था, यहाँ पे 4 मिनट बढ़ा दिया गया है। लॉन्ग जंप क्या है, पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। वहाँ पुरुषों के लिए 14 फीट था, इसमें क्या है 12 फीट रखा गया है। उछाल उछाल मतलब हाई जंप कितना रखा गया है, पुरुषों के लिए 3 फीट 9 इंच और महिलाओं के लिए कितना रखा गया है, 3 फीट रखा गया है। तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के शारीरिक वो देख लेते हैं कितनी हाइट योग्यताएं क्या रखी गई है। तो इसमें हाइट के लिए देखिए, हाइट क्या रखी गई है, 165 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एक 65 का होना चाहिए। कौन, जनरल और ओबीसी। एससी एसटी के हैं तो कितना होना चाहिए, एससी एसटी वाले अगर हैं 160 सेंटीमीटर के हैं तो उसमें हो जाएंगे। और अलग सभी श्रेणियों के निर्देश के लिए कितना होना चाहिए, कुछ विशेष प्रकार की जो है तो उनके लिए कितना होना चाहिए, 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। पुरुषों के लिए चेस्ट कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पुरुषों के लिए चेस्ट कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने पर कितना होना चाहिए, 85। ये लड़कियों का चेस्ट नहीं नापा जाता है, तो लड़कों का चेस्ट है तो चेस्ट कितना होना चाहिए, 80 से 85, फुलाने पर 85 होना चाहिए, नॉर्मल में 80 होना चाहिए। SC ST वालों के लिए क्या है, ये OBC के लिए है और जनरल वालों के लिए है। ST SC के लिए कितना है, कम से कम 76.2 होना चाहिए और मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, उससे 5 बढ़ के मतलब 81.2 होना चाहिए। यहाँ पे विशेष ध्यान देना कि SC ST वालों के लिए छूट दी गई है, 76.2 है, और जबकि OBC और जनरल वालों के लिए 80 और 85 रखा गया। 80 मतलब नॉर्मल, फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। चलिए हम इसके सैलरी की बात कर लेते हैं। तो पहले कांस्टेबल की सैलरी की बात कर लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में कितनी सैलरी दी जाती है। तो इसकी सैलरी होती है 26,000 से स्टार्ट, 26,000 से 32,000 के बीच में इसकी सैलरी होती है स्टार्टिंग में।
एसआई सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं कि एसआई सब इंस्पेक्टर में कितनी सैलरी दी जाती है। तो बेसिक आरपीएफ सैलरी कितनी होती है, 35,400 रुपये होती है। लेकिन एडिशनल कुछ इसमें बेनिफिट मिलते हैं, जिससे क्या होता है, इंक्लूड होकर ये 43,000 से 52,000 के आसपास हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में इसके पैसे कितना मिलता है सब इंस्पेक्टर के, 43,000 से कुछ एडिशनल पैसे मिलते हैं, तो उसको इंक्लूड करने के बाद क्या होता है, 43,000 से 52,000 के आसपास हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आज बात किया कि आरपीएफ की नई भर्ती आ चुकी है। तो जिनको जिनको फॉर्म भरना, जल्दी फॉर्म भर लें। अभी तो 15 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।